लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपने अपने कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं। मुद्दों को गढ़ा जा रहा है। इसी कड़ी में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है अदानी विवाद। कांग्रेस अदानी के मसले पर सरकार को लगातार घेर रही है। देश में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और आज तो सदन में राहुल गांधी ने भी अदानी के मसले पर 50 मिनट तक सरकार को जमकर कोसा। राहुल ने अदानी के बहाने सरकार पर गिन गिन कर हमले किए। इसके जरिए कांग्रेस पार्टी किस तरह का संदेश देना चाहती है और आज सदन के भीतर क्या कुछ हुआ उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 609 नंबर पे थे 14 में, पता नहीं जादू हुआ दूसरे नंबर पे पहुंच गए। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? ये रिश्ता देख लीजिए, ये कौन सी बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। अदानी पर हिंडनबर्ग के पर्चे पर हंगामे का शोर मचा। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के आरोपों का दौर चला। जेपीसी की मांग को लेकर सदन में लड़ाई छिड़ी। हर ओर से गड़बड़ी की जांच की मांग उठी। उस हंगामे, उस शोर के बाद अब आरोपों का नया अध्याय शुरू हुआ है। राहुल गांधी के हमले के बाद नया सियासी शोर शुरू हो गया है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के दौरान राहुल गांधी ने जब चर्चा की शुरुआत की तो पीएम मोदी और अदानी के बीच साठगांठ वाले आरोपों की झड़ी लगा दी। एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। अदानी के बहाने सरकार पर हमले किए राहुल गांधी की पहली किस्त थी। कांग्रेस नेता के पास ऐसे आरोपों की लंबी फहरिस्त थी। राहुल गांधी ने अदानी को राजनीतिक शह देने का आरोप लगाया और अदानी के उत्थान को इसी आपसी सहयोग का नतीजा बताया। लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? देश जानना चाहता है। बात चाहे एयरपोर्ट के विकास की हो, डिफेंस की हो, हथियार की हो, ऑस्ट्रेलिया से कोयले वाले करार की हो या बांग्लादेश से पावर डील वाले कारोबार की हो, राहुल गांधी ने एक एक कर देश दुनिया में अदानी की डील गिनाई और इस कारोबारी डील की वजह भी बताई। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रिफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। एचएएल ये काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। राहुल गांधी पीएम मोदी पर सीधा आरोप लगाते जा रहे थे। आरोपों के साथ सदन का पारा चढ़ाते जा रहे थे। राहुल के तीखे आरोपों से बीजेपी आग बबूला हो गई। सबसे पहले संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने आपत्ति जताई। फिर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल से सबूतों की मांग की। यहाँ बहुत गंभीर मिनिस्टर हैं ये देश के राष्ट्रपति का उद्बोधन को लेकर एक गंभीर चर्चा हो रही है। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करें। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे, ये कोई मतलब नहीं है सर। ये ऐसा नहीं बोल सकते और वो सर तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। लेकिन सभापति ओम बिरला ने राहुल गांधी को हरी झंडी दे दी। राहुल गांधी ने फिर से अदानी पर आरोपों की नई कड़ियां शुरू की। 27,000 करोड़ रुपए एसबीआई, पीएनबी 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़, ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। एलआईसी का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए, 3 करोड़ एसबीआई
and other PSU bank holders. Money is going to Mr. Adani. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही अदानी को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब राहुल गांधी के तीखे हमले के बाद हंगामा और बढ़ा हुआ है। उनको अडानी से काफी प्रेम हो गया है, हम समझते हैं इस बात को ना। उनको बोफर्स की याद आ रही थी, उनको हेलीकॉप्टर स्कैम के डील की बात आ रही थी। मुझे राहुल गांधी से सीधा सवाल यही करना है, भारत में मेड इन इंडिया आयुध बनने चाहिए कि नहीं सेना के, कि हर चीज बाहर से आना चाहिए। उनको बाहर पसंद है क्योंकि बाहर में डील है और उसमें कमीशन है, वो अब बंद हो रहा है। अगस्त 4, 2010 क्या हमारी सरकार थी? हमने उनको पैसा दिया, हमने उनका बिजनेस कराया। 2010 में ऑस्ट्रेलिया को माइंस, अडानी को ऑस्ट्रेलिया में माइंस मिला, इस सरकार ने दिया सर, इसने मदद किया, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मदद किया। और यदि हिम्मत है तो रिट्रैक्ट करें। ये हंगामा, ये शोर, ये आरोपों का दौर थमता नहीं दिख रहा। राहुल के हमले के बाद अदानी पर संग्राम और बढ़ता दिख रहा है। समझना आसान है कि 2024 के चुनाव में अदानी का मुद्दा भी कांग्रेस जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।